वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर क्रिस्टल हीलर अमित कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही मुझे इतनी सारी अप्रिशिएशंस लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे अपने कमेंट्स के माध्यम से लगातार भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके इनको आप ही की तरफ भेज रहा हूँ। हनुमान जी से रोज की तरह मेरी एक ही प्रार्थना होती है कि वह आपको, आपके नियर वंश को, डियर वंश को सदैव खुश रखें और आपके मार्ग में आने वाली हर परेशानी को और दिक्कतों को वो तत्काल प्रभाव से समाप्त करें। और जिस भी दुख के अंदर हैं आप, कोई अगर तकलीफ है आपकी लाइफ की, तो उसको उससे आपको तत्काल निकालें उस परेशानी से, आपकी उस परेशानी का हल हो। मैं ऐसी प्रार्थना मेरे श्री हनुमान जी के श्री चरणों में आप सभी के लिए करता हूँ। गाइस, मैं आज फिर एक रीडिंग यहाँ पर लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। और ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होगी। जितना जिससे रेजोनेट हो उतना ही ले लीजिए। मे बी आपसे ये पूरी 100% रेजोनेट हो सकती है, मे बी कुछ परसेंट ही रेजोनेट हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, तो अपने हिसाब से इसको लेना है आपने। और यहाँ पे अपनी रीडिंग की शुरुआत करने से पहले मैं यहाँ पे एक नाम अनाउंस करना चाहूँगा। वो नाम है दीप्ति पटेल जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे डोनेट किया है। तो दीप्ति जी, आपको मुझे डोनेट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो आपने मुझे डोनेशन भेजी है, इस डोनेशन, ये डोनेशन आपके लाइफ में माँ लक्ष्मी आपको कई गुना मल्टीप्लाई करके वापस से आपकी लाइफ में दें और आप इसी तरह से निरंतर तरक्कियों को, खुशियों को, समृद्धियों को प्राप्त करें। ऐसी माँ लक्ष्मी से मैं प्रार्थना करता हूँ। और हनुमान जी आपके सारे कष्टों को तुरंत तत्काल प्रभाव से समाप्त करें, ऐसी भी मैं उनके श्री चरणों में आप के लिए प्रार्थना यहाँ से करता हूँ। तो गाइस, मैं इस प्रार्थना के साथ, इस ग्रेटिट्यूड के साथ अपनी रीडिंग पर आऊँगा, जिसका थीम आज है आपको खो देने के बाद कोई बुरी तरह से पछता रहा है, अब आपकी अहमियत का हो रहा है एहसास। जी हाँ, कोई ऐसा पर्सन, कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा रिलेशन, कोई ऐसा रिश्ता जो कि जिसके आप यहाँ पर आपका मन जिससे पूरी तरह से खट्टा हो चुका है, यानी कि थक हार चुके हैं उस रिलेशन से आप, उस व्यक्ति से आप, और यहाँ पर आपने पूरी तरह से गिव अप कर दिया है उस रिश्ते के लिए। तो वो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा मुझे डाउनलोड मिला है। इस डाउनलोड से मेरे को जो समझ में आ रहा है वो यही है कि अब जब आपने पूरी तरह से गिव अप कर दिया, जब आप बिल्कुल ही अपने मन को यहाँ पर हर तरह से आपने उसे लेट गो कर दिया उस रिश्ते को, वो उसे अब आपकी जा कर के, अब जब आपने गिव अप कर दिया है, तब उसको अहमियत का आज आपकी आप जब उसकी लाइफ में थे तो क्या अहमियत थी, क्या आपकी महत्व था, उनकी लाइफ में क्या अहमियत थी, उसका एहसास अब आपको खो देने के बाद उसको हो रहा है। तो आप यहाँ पर देखूंगा कि कौन है कौन नहीं, इस तरह का डाउनलोड जो मुझे चैनलाइज हुआ है। तो मैं अब यहाँ पे टैरो चेक करूँगा, बने रहिए मेरे साथ। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए। बालाजी महाराज, हनुमान जी, मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, इस क्या गाइडेंस है इनके लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ कप्स। अपने आप कार्ड आते हैं गाइस, जैसा भी डाउनलोड होता है अपने आप कार्ड्स आते हैं। देखिए आपके सामने रीडिंग हो रही है। पेज ऑफ पेंटिकल, नादान बच्चा है ये, बिल्कुल सोच परिपक्व नहीं है, इनमेच्योर बंदा है, बंदी है, जो भी है आपका ये रिलेशन, जिससे भी ये है, जो भी व्यक्ति हैं, इनके लिए ये डाउनलोड आज निकला है। ये आप परिपक्वता इनकी नज़र आती है। दसन, एस ऑफ सॉर्ड्स,
Nine of Swords, the World, the Emperor, फोर ऑफ बैंड्स की एनर्जी है गाइस। मेरा कहने का इशारा आप समझिए, आज मैं नहीं कहूँगा, मैं देखूंगा आज कमेंट्स में क्या होता है। फोर ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल, द स्टार, टू ऑफ पेंटिकल। मैं जो देख पा रहा हूँ गाइस, यहाँ जो एनर्जीज निकली हैं, यहाँ मुझे दिख रहा है आप इस वक्त भी यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूज हैं, काफ़ी अंदर से हाहात हैं, अंदर ही अंदर काफ़ी परेशान हैं। और यहाँ मुझे दिखा रहा है टेन ऑफ बैंड्स का कार्ड, जो आपकी परेशानी और आपको काफ़ी ओवरबर्डन है आज भी इस व्यक्ति के लिए, जिसके लिए भी आपने गिव अप किया है, जिस भी व्यक्ति के लिए गिव अप किया है, जिस भी रिश्ते के लिए गिव अप किया है, बहुत भारी है आपका मन, काफ़ी कंफ्यूज्ड आप हो, काफ़ी मन परेशान है। दो दुविधाओं में आज भी दिल और दिमाग आपका काम नहीं कर रहा, और यहाँ पर आप पूरी तरह से सैड एनर्जीज में यहाँ पर हो, पूरी तरह से दुख का आलम है ज़िंदगी में, इस रिश्ते को खो देने का, इसको यहाँ पर बिल्कुल जो यहाँ से एक्सपेक्टेशन थी आपको, जो वो खरी नहीं उतरी, जिसको लेकर के यहाँ अंदर ही अंदर गिव अप तो कर दिया, मगर कहीं ना कहीं आप काफ़ी परेशान हो, काफ़ी दुखी हो। आप भी बहुत हर्ट हो, अंदर ही अंदर इमोशनल हर्ट आप मुझे दिखाई दे रहे हो। साथ ही मैं कहूँगा इस व्यक्ति ने ये जो व्यक्ति जिनके लिए भी आप देख रहे हैं रीडिंग, बहुत पूरी तरह से एक इनमैच्योर पर्सनैलिटी है, जिनको कि कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आप पर क्या बीत रही है, इनके व्यवहारों से आप पर क्या बीत रही है, या इनके जो ये कर रहे हैं आपके साथ उसका क्या असर आपके ऊपर होगा, इन सब चीज़ों से इन्होंने कभी कोई मतलब नहीं रखा है। और साथ ही यहाँ मुझे दिख रहा है का भारी मन से इनके व्यवहारों से, क्योंकि इन्होंने हमेशा आपको यहाँ तिरस्कार किया होगा, यहाँ ईगो से डील कराया होगा, कंट्रोल करने की कोशिश की होगी, अपनी बातें मनवाने की बहुत कोशिश करी है, वो भी नाजायज़ बातें, यानी कि जो बातें कहीं भी मतलब जिसका कोई सिर है ना पैर है, उस तरह की बातें इन्होंने मनवाने की कोशिश की है, तो वो आपने यहाँ नहीं मानी है, और आपने यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पे इनसे बिल्कुल मजबूरी में आके कहीं ना कहीं ये इमोशंस आपसे जुड़े हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं आप इनसे बहुत ज़्यादा रिलेशंस में आपके मुझे नज़र आ रहे हैं, यानी कि दिल से अटैच हैं, या फिर ये घर से ही अटैच है, यानी कोई ना कोई अपना ही है जिसको आप बहुत ही इमोशनली आप बहुत कनेक्ट हैं इस तरह से। क्योंकि इतना दर्द, इतनी तकलीफ, ये जो ग्रहण का माहौल है आपके मन के अंदर, वो इसीलिए नज़र आता है क्योंकि इमोशंस का कार्ड है ये। एट ऑफ कप्स यहाँ इमोशंस का कार्ड मुझे नज़र आ रहा है, और साथ ये ग्रहण लगा हुआ है। ये कारण ये है कि आप बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं चाहते थे कि इस रिश्ते से गिव अप किया जाए, मगर यहाँ मजबूरी में इनके व्यवहार, इनके तौर तरीक़ों से आप आ गए दुखी, और आपको यहाँ इतना हार्ट कर दिया गया अपनी बातों से, अपने एक्शन से, अपनी बोली चाली से, इतनी ज़्यादा तरीके से आपको चोट यहाँ पहुँचाई गई है, और ईगो से यहाँ पर डील किया है। ईगो मतलब अपने घमंड में पागल ये व्यक्ति, जिनके लिए भी आप यहाँ ये रीडिंग इस वक्त देख रहे हैं, तो अपने घमंड में इस तरह से पागल हैं कि इन्हें कुछ भी इनको इतना मतलब दुनिया के लिए बेशक से बहुत समझदार हों, लोगों के लिए बहुत समझदार हों, मगर आपके अपने लिए ये बिल्कुल ही एक इनमैच्योर पर्सनैलिटी की तरह यहाँ पर इन्होंने डील किया है। इनमैच्योर यानी कि आप परिपक्व व्यक्ति, यानी कि सोचने का दायरा, चाहे उम्र चाहे कितनी भी हो, मगर सोचने का जो दायरा है बहुत ही बच्चों जैसा है। तो और ये चीज़ें यहाँ कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा। अब आपने भी भाग्य पर गिव अप कर दिया है, कंप्लीशन यानी कि
यहाँ पर वर्ड का कार्ड दिखा रहा है कहीं ना कहीं कि पता नहीं भाग्य में ही ऐसा था, तो इसलिए ऐसे साइन किया, ऐसी चीज़ मेरी लाइफ में यहाँ इस तरह का रिश्ता घटा, जो कि जिसको मैं इस जो लाख समझाने के बावजूद भी, लाख मनाने के बावजूद भी, लाख सीख देने के बावजूद भी यहाँ पर इन्होंने आपकी कोई बात नहीं सुनी है, और यहाँ पर आपने यहाँ पर इनसे बिल्कुल गिव अप कर दिया है, और पूरी तरह से हर तरह से आप यहाँ पर नेगेटिव हो गया हुआ है मन आपका, बहुत बुरी तरह से दुखी है हर तरह से। यहाँ पर आपने हर तरह से यहाँ पर हो सकता है पैसों से भी बहुत सपोर्ट आपने इनकी करी हो सकता है हर तरह से समझाने की कोशिश करी हो, और यहाँ पे इमोशंस के जरिए से भी, और कोई उदाहरण दे करके भी, एग्जाम्पल दे करके भी यहाँ पर बहुत समझाने की कोशिश करी गई है, मगर यहाँ पर इन सब चीज़ों का कोई असर नहीं हुआ, और आप यहाँ पर अंत में थक हार के यहाँ पे बैठ गए। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये फैमिली के भी कुछ बंदे हैं, मुझे तो ऐसे ही लगता है फैमिली का मैटर नज़र के आता है, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल के नीचे 4 ऑफ वैंड्स है, तो मुझे लगता है ये कोई फैमिली से जुड़ा भी व्यक्ति यहाँ पर आपके हो सकते हैं, जो कि इस तरह का इनमैच्योर बिहेवियर इन्होंने किया है आपके साथ में। अब यहाँ पर ये व्यक्ति जो कि यहाँ अब इसको यहाँ पर मैं कहूँगा, जिसके लिए आप इतने परेशान हो रहे हैं, जिसके लिए आप इतने दुखी हैं, वो अब दुखी है। वो अब आपने जब बिल्कुल अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाने बंद कर दिए, चेजिंग बंद कर दी, आपकी तरफ से कोई गतिविधि नहीं हो रही है, तो अब आज वो व्यक्ति अब यहाँ दुखी है। अंदर ही अंदर वो जीवन उसको जीना पड़ रहा है जिसकी उसमें उसके मन की कोई इच्छाएं नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं आज आपकी अहमियत उन्हें अच्छे से समझ में आ रही है कि आप जीवन में थे, आप लाइफ में थे, तो आपका होना क्या प्रायोरिटी देता था, क्या फ़ायदे थे, और कितना आप ध्यान रखते थे, उन सब चीज़ों का यहाँ पर एहसास हो रहा है। और वो व्यक्ति यहाँ पर आज कल तक जिसे आप खोने से डरते थे, वो व्यक्ति आज आपको खोने से डर रहा है, यानी कि उसने खो तो दिया ही है, उसे दिख रहा है। आप यहाँ परेशान भी सकते हैं, दुखी हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा, सैड एनर्जीज हैं, मैं देख रहा हूँ, एक ओवरबर्डन यहाँ पे आप हैं यहाँ पर पूरी तरह से। यहाँ पे ये देखिए कि क्या करूं क्या ना करूं वाली स्थिति आपके मन में चल रही है, कि मन अंदर से अंदर बेचैन है, दुखी है, काफ़ी ओवरबर्डन यहाँ पर हैं, और इनके दूर जाने का भी बर्डन यहाँ हो सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ हैं, मगर फिर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंदर से दुखी मुझे यहाँ साफ नज़र आ रहा है, इमोशनल हर्ट आपको हुआ है बहुत ज़्यादा। और ये व्यक्ति यहाँ पर आज अब जिसको कदर नहीं थी, वो आज आपको खोने से डर रहा है, वो आज आपको अब लिपटाना चाहता है, यानी कि अपने बांध कर रख देना। ये फियर, एक डर यहाँ पर आप देख रहा हूँ, एक बुरी तरह से यहाँ पर तकलीफ के आलम यहाँ पर इतना है कि अब जो भी हरकतें इन्होंने की हैं, जो भी आपके साथ में गंदा व्यवहार किया है, वो सब एक एक करके इस व्यक्ति को यहाँ पर याद आ रहा है। इसकी इनमेच्योर बातें, इसने क्या क्या आपसे बोला, क्या क्या कहा, वो सब चीज़ें यहाँ पर इसको एक स्टेप बाय स्टेप सब कुछ याद आ रही है। और ये यहाँ पर आज अब आपको यहाँ आपके साथ में दोबारा से एक फ्रेश रीयूनाइट होने के लिए तड़प रहा है, क्योंकि इसकी रातों की नींद यहाँ पर हैरान होगी। एक गिल्टी का माहौल मैं देख रहा हूँ, एक अंदर ही अंदर एक डिप्रेशन का माहौल देख रहा हूँ, एक यहाँ पर जो जीवन में इनके घट रहा है ना, वो उसमें असंतुष्टि है बिल्कुल। यहाँ पर जो भी कुछ घट रहा है वो घट रहा है जो इन्हें एक एक चीज़ का एहसास दिला रहा है। आपके प्यार की अहमियत समझ में आ रही है, आपके अपनेपन की कीमत समझ में आ रही है। आज जो आप किस तरह से इनके लिए पूछते थे, इनकी किस तरह से आप केयर करते थे, किस तरह से आप इनको डील करते थे, एक एक बात इस व्यक्ति को यहाँ याद आ रही है। और लगातार ये व्यक्ति जो कल तक आपकी कदर नहीं कर रहा था, कल तक आपको कुछ नहीं मान रहा था, कल तक आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं कर रहा था, और हमेशा आपसे नखरे दिखा के बात करना, हमेशा आपसे अकड़ दिखा के बात करना, ईगो पूरा हाई, यानी कि मैं ही हूँ, जो भी कुछ हूँ मैं ही हूँ, वो वाली जो थिंकिंग थी वो आज इनकी बिल्कुल टाइप फेस हो चुकी है, मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। और ये व्यक्ति यहाँ पर चाहते हैं आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग, यानी कि आपके पास में दोबारा से आना, आपको यहाँ पर मनाना, और यहाँ पर आपके शरण में बिल्कुल पूरी तरह से आज आश्वस्त हो चुके हैं। यानी कि कहीं ना कहीं एक व्यक्ति जो कल तक आपकी कदर नहीं कर रहा था, कल तक आपके किसी भावना की कोई मान्यता नहीं थी उसकी नज़र में, यहाँ वो व्यक्ति आज
आपको मैनिफेस्ट कर रहा है वो आज वो व्यक्ति आपको यहाँ आपके साथ में रिश्ता बन जाए, आपके साथ में दोबारा से रिकनेक्ट हो जाए, इसकी यहाँ मैनिफेस्टेशन ये यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने तो अपने आप में इतना बुरा कर दिया आपके साथ में, यहाँ पर इतना गंदा फील किया है कि आपके सामने मुंह आने का मुंह ही नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे ईश्वर की शरण में जा रहा है ये व्यक्ति, ये लगातार बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि जो बैलेंस ने पास्ट में नहीं किया वो अब यहाँ चाहता है, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ एक जो भी कुछ किया है उसकी एक गिल्टी, एक अंदर से एक डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग में ये व्यक्ति यहाँ पर दुखी है, ओवर थिंकिंग का दौर जारी है, रातों की नींद हराम है। इस तरह का माहौल मुझे इनकी लाइफ में साफ साफ यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये व्यक्ति यहाँ पर अब एक फ्रेश शुरुआत यहाँ पर करने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं देर आए दुरुस्त आए, इस दूरियों ने, इस फासले ने कहीं ना कहीं आपकी अहमियत यहाँ पर बढ़ा दी है, और ये व्यक्ति अब चाहते हैं आपसे फ्रेश शुरुआत, एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग करना चाहता है ये व्यक्ति। ये यहाँ क्योंकि यहाँ जो भी कुछ जीवन में मिल रहा है उससे असंतुष्टि का माहौल है, एक अंदर से दुख का माहौल है कि मैंने इतना केयर करने वाले इंसान को, जो भगवान के द्वारा यानी कि यूनिवर्स के द्वारा कहीं ना कहीं मुझे इतना प्यार नसीब हुआ, इतना मैंने, मगर औरों के चक्कर में और लोगों के चक्कर में उस रिश्ते की यहाँ पर कदर नहीं की। तो इस चीज़ का एहसास इस व्यक्ति के मन में काफ़ी साफ दिख रहा है, और ऑप्शंस के और लोगों की बातों को प्रायोरिटी दी है, आपकी बातों को प्रायोरिटी नहीं दी है। जो यहाँ पर ईश्वर का हैंड आपको दिख रहा होगा, हाथ, तो यहाँ पर आपका वही दर्जा यहाँ पर आज इस वक्त इसको महसूस हो रहा है, और इसीलिए यही कारण है यहाँ पर एक न्यू फ्रेश शुरुआत करने के साथ साथ आपके साथ में हर तरह से आपको आपके जो भी आपको तकलीफें पहुंचाई हैं उस पर मरहम भी ये व्यक्ति यहाँ पर लगाना चाहते हैं, ये भी यहाँ पर साफ साफ निकल करके आ रहा है। और इसके लिए यहाँ पर पूरी तरह से मैं कहूँगा कि यहाँ मैनिफेस्टेशंस जारी हैं, यानी कि ईश्वर ही एकमात्र रास्ता दिखाई दे रहे हैं कि क्योंकि इतना गंदा सलूक करने के बाद मुंह नहीं पड़ रहा, आपसे यहाँ पर किस तरह से बात की जाए, आपको किस तरह से मनाया जाए, ये सब चीज़ें इसके व्यक्ति के यहाँ पर दिमाग में चल रही हैं, और यहाँ पर यही चीज़ें इसको बहुत ज़्यादा अंदर डिस्टर्ब कर रही हैं। और आज ये इसको समझ में आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो, यहाँ मुझे ऐसा कुछ भी नज़र आता है, कुछ प्रॉपर्टी या पैसों का भी मसला यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि यहाँ फोर ऑफ पेंटिकल है, तो प्रॉपर्टी या पैसों का भी मसला यहाँ पर हो सकता है कि कहीं सब कुछ तो गया ही गया, पता नहीं कहीं मैं यानी कि पैसों के चक्करों में और प्रॉपर्टी के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ ही ख़त्म हो जाए, यानी कि कुछ ऐसा भी मुझे यहाँ पे इंट्यूशंस आ रहे हैं। तो ये भी चीज़ यहाँ मुझे नज़र आ रही है, लगातार स्टकनेस का माहौल यहाँ पर है, और काफ़ी यहाँ पे एक मन अशांत है, आपका भी मन अशांत है, ऐसा इनके दूर जाने से यहाँ आपका भी मन दुखी है, इथल पुथल मची हुई है, इमोशनल हार्ट आप यहाँ पर हो रहे हो, लगातार बर्डन में मुझे यहाँ नज़र आ रहे हो। तो ये चीज़ मुझे यहाँ आज की रीडिंग में साफ साफ नज़र आ रही है, और मैं और भी बताता हूँ कुछ और अगर डिवाइन के मैसेजेस हैं यहाँ पर तो। यह देखिए यहाँ पर इस व्यक्ति को हो रहा है इतनी स्ट्रेंथ में, क्योंकि ये जो दुख है, ये तकलीफ आप किसी को बता नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर भूले जा रहे हैं, अंदर ही अंदर दुखी हैं, मगर यहाँ पर ये देख रहा है आपको फुल स्ट्रेंथ में। यही कारण है यहाँ ये घबरा रहा है, यही कारण है यहाँ ये डर रहा है, ये आपकी समीप आने से डर रहा है, और आपकी जो यहाँ पर ऊर्जाएँ हैं उनसे डर रहा है, क्योंकि किस मुँह से जाऊँ, किस मुँह से कहीं मुझे उल्टी ना चार बातें सुनने को मिल जाए। तो वो चीज़ें भी यहाँ आपकी स्ट्रेंथ यहाँ दूर से यहाँ पर देख रहा है, ये जरूर यहाँ पर आप पर नज़र बनाए हुए है, और यहाँ पर आपके स्ट्रेंथ से ये काफ़ी घबरा रहा है गाइस। कि देर आए दुरुस्त आए,
आना चाहते हैं, अब आपकी तरफ झुकना चाहते हैं। अब ऐंठ इनकी यहाँ पर जो ऐंठ थी, ईगो थी, अकड़ थी, वो यहाँ पर निकल चुकी है पूरी तरीके से। और यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर आपकी तरफ यहाँ पर आना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं। इनके मन की थिंकिंग इस वक्त चल रही है, मगर पेज ऑफ कप्स में यहाँ पर मैं कहूँगा कि ईगो प्रॉब्लम बहुत होती है। तो ये भी बात है, मतलब यहाँ निकल तो चुकी है, मगर अंदर का क्या करें। निकल चुकी है, जो था ना पूरा जोश, जो आपकी कदर नहीं करना, आपसे अकड़ के बात करना, यानी आपको हमेशा आपकी प्यार की कदर ना करना, तो वो चीज़ें यहाँ झुकावट में, यानी कि यहाँ ये व्यक्ति अब यहाँ पर आपकी तरफ आने के बारे में पूरी तरह से विचार कर रहा है। इसकी करंट फीलिंग्स ये हैं यहाँ। भ्रमित किया लोगों ने इनको, काफ़ी ज़्यादा भ्रम में डाला, काफ़ी लोगों ने दिखा दिए दुनिया भर के ऑप्शंस, भ्रमित कर दिया इनको, जिसको देख कर के ये काफ़ी भ्रम में आ गए। इन्हें लगा कि बाहर की दुनिया बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, अपने बुरे हैं। लेकिन मगर यहाँ पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इन लोगों ने, बहुत से लोगों ने यहाँ पर बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इनको यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर इनको जो जो ये कंफ्यूज हुए हैं, उसमें लोगों का बड़ा अहम रोल रहा है। अब बहुत ज़्यादा इनको दिखा दिया, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा, यहाँ से भी वहाँ से भी, मगर जो इन ये भूल गए कि अपनों की कदर, जो अपने सोच लेते हैं वो बाहर के नहीं सोचते हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पर ये भूल गए, और यह यहाँ पर लगातार कन्फ्यूज़न में इन्होंने ये कदम यहाँ पर उठाया है। और ये अब यहाँ पर इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकल रहे हैं। इनका जो भ्रम जाल है ना, वो उससे ही यहाँ पर बाहर निकल रहे हैं। करी है जो भी आपसे लड़ाई, उल्टी सीधी बातें, आपसे जो भी आपको यहाँ पर हराने के लिए कार्य किया है, और आप हार भी गए, क्योंकि सेट एनर्जीज में तो आप हैं ही, मगर यहाँ हार गए। आपने थक हार करके यहाँ पर बिल्कुल दुनिया बना ली है। यहाँ पर बिल्कुल इनकी तरफ बिल्कुल देखना भी बंद कर दिया, बिल्कुल इनकी तरफ, मतलब इनको नहीं लग रहा कि आप देख रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि आप देख रहे हैं, अंदर ही अंदर दिमाग परेशान है आपका, और आप यहाँ से दूर हो गए इस रिश्ते से यहाँ पर। और ये यहाँ पर वो सब बातें इनके मन में द्वंद्व चलता है। जब वो बातें जब चलती है, जो इन्होंने हरकतें की आपके साथ में, लड़ाई झगड़े किए हैं, आपको यहाँ पर दबाने की, आपको यहाँ पर अपने ईगो के चलते यहाँ पूरी तरह से आपको दबाने की, और यहाँ पर आपको तोड़ने की कोशिशें की हैं। तो वो चीज़ें, इन्हें सब बातें, वो उन सब बातों का ध्वनि इनके दिमाग में इस वक्त चल रहा है। ये अपनी की हुई गलतियाँ, इन्हें एक एक बातें वो याद आ रही है। यही कारण है कि स्लीपलेस नाइट है इनकी, इसीलिए नींद इनकी हराम है। इनकी नींद, इनकी यूनिवर्स ने नींद हराम कर रखी है। ये बार बार देखिए, यहाँ हमें दिख रहा है जजमेंट का कार्ड, यानी कि कहीं ना कहीं आप भी यहाँ पर ईश्वर से गुहार लगा रहे हैं कि आपने अपनी तरफ से 100% दिया है, मगर यहाँ पर इनकी तरफ से इन्होंने जो गलतियाँ की हैं, वो यहाँ पर इन्हें, आप तो यहाँ ईश्वर से गुहार लगा ही रहे हैं, मगर ईश्वर का ही यहाँ पर ये सारा क्रम चलाया हुआ है, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड है। और यहाँ ये दिखा रहा है कि हर चीज़ का एहसास होता है जब इंसान कोई दूर होता है, तो पता चलता है कि सामने वाले की अहमियत क्या है। तो वही अहमियत यहाँ आज ये यूनिवर्स से, क्योंकि इनको ये तो गलती नज़र आ ही नहीं रही है इनको, तो जो जो यानी कि अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए इस व्यक्ति ने जो भी कुछ कहा, जो भी कुछ करा, तो वो यहाँ पर कहीं ना कहीं इनको अब अंदर से भी, इनको भी वाइव एहसास हो रहा है। आप तो मान ही रहे हैं जजमेंट, मगर यहाँ ये व्यक्ति भी यहाँ पर कह रहे हैं, मैं कैसे, किस मुंह से जाऊँ, किस मुंह से जजमेंट करूँ, यूनिवर्स किस मतलब कैसे, यानी कि सेकंड चांस, यहाँ पर एक सेकंड चांस मांग रहे हैं यूनिवर्स से, ये कि किस तरह से मैं सब कुछ सही करूँ ताकि मैं जा सकूं। ये इनकी करंट फीलिंग्स में यहाँ पर इस वक्त चल रहा है।
जी हाँ, इनकी हो रही है वापसी, एक नहीं दो कार्ड हो गए हैं, क्योंकि ये इस जो इन्होंने जो अपने जीवन में आपके साथ में आपके तो लगा ही रखा है ग्रहण, आप भी यहाँ परेशान मुझे दिख रहे हैं। ये यहाँ ओवर थिंकिंग का दौर इतना जारी है, जो भी कुछ किया है उससे ये काफ़ी पछता रहे हैं, इन्हें काफ़ी इसका दर्द हो रहा है, ग्रहण जैसा माहौल हो रहा है। इनकी जितनी भी ईगो थी सब ऊपर वाले ने यानी कि यूनिवर्स ने इनकी ईगो को बिल्कुल तार तार कर दिया है, इनके घमंड को तार तार कर दिया है। और एक जीवन में चंद्र ग्रहण का माहौल है, पास्ट की गलतियों का पछतावा है, ओवर थिंकिंग है इनकी, और यही कारण है जिस रास्ते से जिस नखरे के साथ ये गए थे उसी नखरे के साथ यानी कि उस जो नखरे के साथ ये गए थे वो नखरा यहाँ उतर कर अब इनकी घर वापसी हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है, आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये इनकी करंट फीलिंग्स में यहाँ पर साफ साफ मैं देख रहा हूँ गाइस। एक इंतजार हो रहा है ख़त्म, मैं देख रहा हूँ। आप यदि इंतजार था, बार बार सोचते थे, मन के अंदर सोचते थे, मैं समझ रहा हूँ कि कोई आपका खास ही रिलेशन मुझे तो यहाँ नज़र आ रहा है, फैमिली से जुड़ा हुआ हो सकता है, क्योंकि यहाँ इमोशंस का कार्ड है जिससे आप इमोशनली काफ़ी कनेक्ट हैं। जब भी आप दुखी हैं, जब कोई इमोशनली कनेक्ट होता है तभी 5 ऑफ कप्स का कार्ड आता है। तो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है एक भारी इंतज़ार आपको है, तो वो इंतज़ार आपका ख़त्म हो रहा है, इनकी वापसी हो रही है। यानी कि ये व्यक्ति माफ़ी मांगेंगे, आएंगे, हर चीज़ का एहसास इनको यूनिवर्स ने करा दिया है, और ये व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ते हुए, आपके अच्छे कार्यों को सराहते हुए, आपकी जो आपने हर तरह से इनकी हेल्प करी है, माँ की तरह यहाँ पर आपने केयर की है, आपने जो भी इनको दिया है वो इनको दुनिया की बातों के आगे आज जो भ्रम का जाल फैला रखा था लोगों ने बातें कर करके, या कोई आपके रिलेशन में थे इनको भड़का रखा था, तो दुनिया की बातों में यहाँ पर आकर जो भ्रम जाल है वो टूट रहा है और आपकी जीत हो रही है। जो क्योंकि आपने हमेशा दी है केयर, आपने दिया है बिल्कुल एक काइंड, आपकी दयालुता का क्या ही कहना। आप यहाँ पर बिल्कुल राजा रानी की तरह यहाँ आज ये व्यक्ति अब देख रहा है आपके साथ में होना का क्या मज़ा था, और आपके ना होने पर कैसा होता है। यानी कि आप जब होते हैं तो लक चलता है, लक बन जाता है, आप यहाँ पर बहुत फ्रूट्स होते हैं इनके लिए। तो वो सब चीज़ें यहाँ एहसास करा दी गई है इस व्यक्ति को, और ये व्यक्ति यहाँ पर आज आपकी हर केयर को, आपकी हर बात को आज याद कर रहा है, आपकी एक एक अच्छाइयों को यहाँ इसे याद करने पर मजबूर कर दिया है यूनिवर्स ने। ये चीज़ें यहाँ साफ साफ नज़र आ रही हैं, और भाग्य परिवर्तन का कार्ड है, और टाइम बदल रहा है, सोच में परिवर्तन आ चुका है, और यहाँ पर ये व्यक्ति आपकी तरफ आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सन, ये सब चीज़ें यहाँ वर्ल्ड, यानी कि ये सब यहाँ पर एक साइकिल थी जो चली है डिवाइन की मर्जी से, और यहाँ पर इसका कंप्लीशन होता हुआ, और एक यहाँ पर आपके इस रिश्ते में यहाँ पर ये जो अकड़ थी वो सब लेट गो कर दी गई है, और यहाँ पर एक बेहतर बदलाव के साथ ये व्यक्ति यहाँ आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, ऐसा यहाँ दिखाई दे रहा है साफ साफ। और यहाँ डिवाइन से मैं पूछूंगा कि वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, क्या एंजल्स गाइडेंस आज की क्या है। बी असर्टिव, देखिए बी असर्टिव का कार्ड है। ईयर फ्रॉम नाउ, बहुत जल्द ही इनका आगमन हो सकता है, साल भी नहीं लगेगा, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ठीक है, कुछ ऐसा होने जा रहा है कि यहाँ पर इनकी कोई जल्दी ही आपको यहाँ पर खबर मिल सकती है, जल्दी ऐसी आगमन, या इनके जो भी आपकी तरफ कोई इनकी कोई हलचल नहीं थी तो कुछ ही दिनों में यहाँ पर, कुछ ही वीक्स के अंदर आपको यहाँ पर इनकी सरगर्मी की, इनकी इस आने की सुगबुगाहट है वो आपकी
कानों में रिश्तेदारों के थ्रू या औरों के थ्रू आपके कानों में पड़ सकती है। बहुत जल्दी ही यहाँ पर ये वापस यहाँ पर वापसी इनकी हो रही है और अपने आप को आपको पॉजिटिव बना कर रखना है। आप यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। आपको जितना आपने सहा है, जितना भी आप इस रिश्ते के लिए दुखी हुए हैं, तो वो यहाँ पर अब वो समय आ गया है कि आप की जो चमक है, जो आपकी जो चमक है, वो इस व्यक्ति को पूरी तरह से समझ आ चुकी है और उस चमक ने ही इसके मन के जो अंदर है वो रोशनी कर दी है। ये चीज़ यहाँ साफ साफ मैं देख पा रहा हूँ गाइस। गेट मोर इन्फॉर्मेशंस, कुछ ऐसा कहा जा रहा है एंजल्स की तरफ से कि आपको और भी कुछ आधी अधूरी जानकारियाँ मुझे लगती हैं आपको हैं, तो आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशंस भी निकालने के लिए यहाँ पर एंजल्स की गाइडेंस आ रही हैं। तो इस पर गौर कीजिएगा इस आप लोग। एक और लूँगा मैं गाइडेंस। फॉरगिवनेस, और इनको कर दीजिए माफ़। एंजल्स कह रहे हैं जब किसी को पछतावा हो जाए, अपनी गलतियों को मानता हूँ काफ़ी हर्ट किया है इन्होंने, आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया है, बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुँची है आपको, आज भी आप बहुत बुरी तरह से पेन के अंदर हो, तो आपसे कह रहे हैं एंजल्स के यदि कोई सुधर के आए तो आपको माफ़ कर देना चाहिए। ये माफ़ करने के लिए आपसे एंजल्स कह रहे हैं ताकि यहाँ सब कुछ सही हो सके। तो गाइस ये थी, कोई भी नेगेटिव बातें मत बोलिए, ये इस चीज़ के लिए नो का आंसर यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में मौजूद है। तो आप अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा ना करें जिसके कारण के माहौल बिगड़े, यानी कि पास्ट की बातों को ना दोहराएं, ना करें तूने ऐसा किया था, तूने वैसा किया था, इस तरह की बातें आप ना बोलें। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। किन लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट हुई है मुझे अवश्य यहाँ पर कमेंट बॉक्स के ज़रिए से मुझे बताएं, कमेंट्स में लिख करके बताएं, क्योंकि मुझे हमेशा ही आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। और ये प्यार देने के लिए, इतनी सपोर्ट देने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। और जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूं तो आप मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो गाइस, जय श्री राम, जय हनुमान।